ने फिर से बेताल को उठाया और चल पड़े। बेताल ने कहा, हे राजा, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर बिना जरा भी आश्चर्य किए दे रहे हो और बार बार आने जाने का कष्ट उठा रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत कठिन प्रश्न पूछूंगा, इसलिए उत्तर देने से पहले सोच लेना। हे राजन, प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ नामक राज्य में मंडालिक नाम का एक राजा राज करता था। लेकिन पारिवारिक षड्यंत्रों के कारण उसके भाइयों ने उसका राज्य छीन लिया और राजा को निर्वासित कर दिया। राजा अपनी पत्नी और पुत्री के साथ जंगल से गुजर रहा था जब वे एक आदिवासी क्षेत्र में पहुंचे। राजा ने रानी से कहा कि वह जंगल में छिप जाए, नहीं तो ये लोग उसे परेशान करेंगे। जैसे ही रानी और राजकुमारी जंगल में छिपी, आदिवासियों ने राजा पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में राजा की मृत्यु हो गई और वे हमलावर वहां से चले गए। हमलावरों के चले जाने के बाद रानी और राजकुमारी जंगल से बाहर आईं और राजा को मृत देखकर अत्यंत दुखी हो गईं। वे दोनों विलाप करते हुए एक सरोवर के किनारे पहुंची। तभी आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ने फिर से बेताल को उठाया और चल पड़े। बेताल ने कहा, हे राजा, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर बिना जरा भी आश्चर्य किए दे रहे हो और बार बार आने जाने का कष्ट उठा रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत कठिन प्रश्न पूछूंगा, इसलिए उत्तर देने से पहले सोच लेना। हे राजन, प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ नामक राज्य में मंडालिक नाम का एक राजा राज करता था। लेकिन पारिवारिक षड्यंत्रों के कारण उसके भाइयों ने उसका राज्य छीन लिया और राजा को निर्वासित कर दिया। राजा अपनी पत्नी और पुत्री के साथ जंगल से गुजर रहा था जब वे एक आदिवासी क्षेत्र में पहुंचे। राजा ने रानी से कहा कि वह जंगल में छिप जाए, नहीं तो ये लोग उसे परेशान करेंगे। जैसे ही रानी और राजकुमारी जंगल में छिपी, आदिवासियों ने राजा पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में राजा की मृत्यु हो गई और वे हमलावर वहां से चले गए। हमलावरों के चले जाने के बाद रानी और राजकुमारी जंगल से बाहर आईं और राजा को मृत देखकर अत्यंत दुखी हो गईं। वे दोनों विलाप करते हुए एक सरोवर के किनारे पहुंची। तभी आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।